लेकिन यहाँ पे एक जुड़ा हुआ सवाल ऐसा आता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट अराउंड, है ना, जैसे कि घर एवरेज है, ठीक है, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक है, लोग आके ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले ही कह देते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें क्या, किसके पीछे पड़ गया, सरकारी नौकरी कर, ऐसा कर। फिर वो मतलब बड़ा प्रेशर है एनवायरनमेंट से। मेरे ऊपर भी रहा ये प्रेशर। जब मैं आपके पास आया था तब मैं कोच बनना चाहता था और मेरे ही घर वाले कह रहे थे कि तू जॉब करने तेरे को बैठा है, भेजा है, तू पूना छोड़, तू पूना में आके तूने गड़बड़ कर दिया है सारा, पता नहीं किन किन लोगों के चक्कर में पड़ गया है। थैंक गॉड कि मुझे वो स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली मिलती रही। आई वॉज सो क्लोज टू माई कोचेज लाइक यू, नित्य शांति, मनीष सर। तो मुझे वो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मिलती रही और शायद आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई वॉज बोर्न इन दैट ईरा जब कोचिंग थोड़ी सस्ती भी थी। नहीं यार, अभी तो कोचिंग और सस्ती हो गई, यूट्यूब पे फ्री चल रही है। फ्री चल रही है, हाँ। मैं पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा तो फ्री दिखा देते हैं यार, 28 दिन। करेक्ट। तो लोगों को लेकिन वो फ्री वाली तो ऐसे लगती है कि बस ठीक है देख लिया। असली ट्रांसफॉर्मेशन तो पेड में ही आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ एनवायरनमेंट अराउंड इज नॉट वेरी सपोर्टिव, तब जो विजडम आप में है, इंदु में है, या मुझे थोड़ी बहुत आप लोगों से मिली है, वो जब तक नहीं होती आदमी उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट इज, क्योंकि चेंजिंग द थॉट इज नॉट दैट इजी। मतलब कैसे चेंज करूं? एनवायरनमेंट ऑर्डिनरी नहीं है, सोच ऑर्डिनरी है। हाँ, तो वो सोच उस ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में जहाँ 90% टाइम लोग भी नेगेटिव बोल रहे हैं, दिख भी नेगेटिव रहा है, बहुत सारे क्राइम होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ हर चीज़ में मतलब कंजूसी चल रही है, हर चीज़ में पैसा है ही नहीं, वास्तव में एक कोर्स किताब भी खरीदनी है, पैसा नहीं है। उस समय में आदमी पॉजिटिव कैसे हो, कैसे अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट करे शेप करना? ओके, सो द आंसर इज सिंपल। ये मानना बंद कर दो कि एनवायरनमेंट का मेरे पे कोई इम्पैक्ट है। ये झूठ है और सच भी है। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट है, अगर मान लो कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं है। बात खत्म है। एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सालों पहले मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करता था, डोर टू डोर जाके सेल्स करता था। और उन दिनों बॉम्बे में मेरे पास घर नहीं था, कंपनी के घर में हम रेंट, मतलब जो कंपनी का रेंटेड घर था उसमें हम रहते थे। तो मेरा कजिन राजू आया हुआ था बड़ौदा से, और उसको भी कंपनी से रेंट पे घर मिला हुआ था। तो मैंने सोचा उसके यहाँ जाके थोड़े दिन रह लेता हूँ, बट आई वॉज नॉट अलाउड इन हिज हाउस बिकॉज कंपनी का घर था। अब मैं और राजू साथ में रहना चाहते थे। वो मेरे यहाँ नहीं आ सकता, मैं उसके यहाँ नहीं आ सकता। तो राजू ने क्या किया, उसके कंपनी में उसका कोई चौकीदार दोस्त बन गया। अच्छा। उस चौकीदार का एक झोपड़ा था धारावी में। धारावी अगर सुना होगा, बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट स्लमेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड। करेक्ट। और वहां पे उस झोपड़े का घर खाली था उसका। तो राजू बोला मैं ले लूं थोड़े दिन के लिए, मेरे को मेरे कजिन के साथ रहना है। बोला ले ले। मैं उस झोपड़े में रहा हूं 2 महीना। उस झोपड़े तक पहुंचने में हमको 5 मिनट लगते थे। परसों ही राजू ने शेयर किया। हाँ, राजू अच्छा परसों शेयर कर रहा था आपके साथ। और उन 2 महीने आज भी जब हम बात करते हैं ना, मैं और राजू उस बारे में, आज भी हम बात करते हैं, दोज वर द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ आवर लाइफ। हम उन दिनों को बैड मेमोरीज बोल के कभी सोचे ही नहीं। ट्रू। We always thought of those as good memories. So the impact was not of the environment. The impact was of my internal environment. मैंने ये माना ही नहीं कभी कि environment मुझ पे impact करता है। Absolutely. किसी भी billionaire से बात करो, billionaires have the ability, even millionaires have the ability, even spiritual gurus have the ability to see balance in life. Balance मतलब क्या? Manifestation दुनिया की एक और मिथ ब्रेक करता हूँ। पहला मिथ मैंने ब्रेक किया था ना कि बिलीफ सब कुछ है। नहीं, नॉट ट्रू। यू डोंट हैव टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, इट वर्क्स। करो, काम करेगा। दूसरा मिथ मैनिफेस्टेशन का ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया डुअलिटी से बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में है। सो द स्पीड एट विच यू कैन परसीव बैलेंस, experience balance
live balance, see balance, hear balance, talk balance. The speed at which you can do that is the speed at which you will evolve in your life. Example. मतलब आई नीड टू फील बैलेंस कि हाँ भाई गलत भी हुआ तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ Yes. क्योंकि Accepting डार्कनेस है both sides of life. हाँ डार्कनेस है तो लाइट है करेक्ट. जितना फास्ट आप जो 1 साल बाद आप परसीव कर रहे हो ना वो बैलेंस है. करेक्ट करेक्ट जब 5 साल बाद जो आप बोल रहे हो ना कि वो उस वक्त मेरा नुकसान हुआ था, अब मुझे रियलाइज हुआ रहा है मुझे उससे क्या सीखने को मिला. ये जो 1 साल बाद आप सोच रहे हो ना, ये सोचने की ताकत उस समय होनी चाहिए. उस वक्त जब इंसिडेंट दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन, इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग. तो मैं लोगों को बोलता हूँ स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग. सॉल्व आई करना हर्ड बंद इट कर दो. मेनी अ टाइम्स फ्रॉम यू सॉल्व करना बंद कर दो, इवॉल्व करो. ऐसा इंसान बन जाओ कि वैसी लाइफ आपके पास आनी ही आनी है. तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को देखो और उनको बोलो भाई अभी अभी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, आपको क्या लग रहा है? They'll say, part of life. See, a spiritual guru is balanced because they can see there is misery in death, but there is also some people who have born because these people have died. Because energy cannot be created or destroyed, it is only transformed from one form to another form, and they remember that. कि ये मरा नहीं है, ये कहीं जाके पैदा हो गया है और उसको दिख रहा है. और वहाँ जहाँ जाके वो पैदा हुआ है शायद वहाँ पे कोई योगी की जरूरत थी, करेक्ट शायद वहाँ पे किसी बच्चे की ज़रूरत थी जो अपने माँ का ध्यान रखेगा, शायद वहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर की ज़रूरत थी जहाँ वो पैदा हो गया है. ट्रू तो उनको ना आज ही दिखता है कि यहाँ मृत्यु हुई है तो यहाँ जन्म भी हुआ है. करेक्ट दिस इज बैलेंस पर्सपेक्टिव. द फास्टर एट विच यू कैन सी बैलेंस, द फास्टर यू विल इवॉल्व इन योर लाइफ. such a brilliant one such a So it is easy to make money when you can see balance fast. Check a millionaire who's gone through a loss. And if you ask, like, चलो मेरी बात करता हूँ मैं. 2 दिन पहले हम लोग बातें कर रहे थे. And we were talking about business is not going at the speed at which it should go. हमारे केस में मैं बात कर रहा हूँ. रियलिटी 2 दिन पहले की थी कि थोड़ा सा स्पीड कम हो गया था बिजनेस का. जी तो 5 मिनट के लिए ऐसा लगा यार ये क्यों होता क्यों है, मुझे कई बार लगता है राइट? ये कब स्ट्रीमलाइन होगा? बार बार वही प्रॉब्लम. फिर 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ ये भी होना चाहिए, तभी तो सीखेंगे. तभी तो सीखेंगे. इनफैक्ट मैंने both are कल ही necessary. 2 दिन पहले ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि किसी इंसान ने देखा कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ तो वहाँ पे एक अफर्मेशन लिखा हुआ था, ये बुरा हुआ इसीलिए अब मैं अच्छा देख पाऊंगा. हाँ, ये भी जरूरी था. ये भी जरूरी. ये जितना जल्दी आप देख पाओगे, जितना जल्दी बोल पाओगे, जितना जल्दी महसूस कर पाओगे, उतना जल्दी इवॉल्व मतलब क्या, अगले लेवल पे जा पाओगे. करेक्ट अब अगर कोई मिलियनेयर है, मान लो वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, उसको जितना जल्दी 2 लाख कमाना है ना, उतना जल्दी उसको इवॉल्व होना पड़ेगा. पर उतना इवॉल्व होने के लिए उसको उतना ही जल्दी बैलेंस देखना पड़ेगा. ट्रू जितना जल्दी बैलेंस देखेगा अगले लेवल पे जाएगा, फिर नए लेवल का प्रॉब्लम आएगा. अब उस लेवल के प्रॉब्लम को उसको बैलेंस पे देखना पड़ेगा, फिर वो अगले लेवल पे जाएगा. स्पीड ऑफ एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बैलेंस. अगर इस वाले लर्निंग को अप्लाई करें तो हर क्षेत्र में अप्लाई हो रही है. Absolutely. Even in relationships, even in health. Correct, So I'll give you an example. एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत weird लगेगा. There's a lady in our platinum membership. She's in US. She joined about, I think, 7 or 8 months ago. That time she was depressed. पूरी depression में थी. करेक्ट प्लेटिनम में रही, बैलेंस पर्सपेक्टिव सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत खुश रहने लग गई. ट्रू अभी 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई. अच्छा एंड शी सडनली डाइड आउट ऑफ लाइक कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था. उसका डेथ के पहले का जो लास्ट कॉन्वर्सेशन मेरे साथ है वो मैं बताता हूँ. बोली, मितेश, मैंने पिछले 6 महीने में जितना जिया है जिंदगी, मैंने अपनी लाइफ की 50 साल उतनी नहीं जी जितनी लास्ट के 6 महीने में जी ली. तो 50 + 50 हो गया. और बोली, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं, या ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट आ गया है, पर बोलती मज़ा आ रहा है लाइफ में. आई हैव लिव्ड सो मच इन दिस लाइफ इन 6 months बिकॉज ऑफ बैलेंस.
और ये लेसन उसके लिए बहुत ज़रूरी था. वो बोली मेरे लिए ये बैलेंस पर्सपेक्टिव बस बैठ गया है मेरे दिमाग में. नाउ आई एम हैप्पी फॉर नो रीज़न. बोलती मुझे बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई नज़र आ जाती है, और अच्छाई में भी मुझे नज़र आ जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके. Changing my wallpaper changed my life. What? Yeah. और उसके एक हफ्ते बाद न्यूज़ आई दैट शी डाइड. हर क्वांटिटी ऑफ लाइफ आई डोंट नो, बट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ Last 6 months was amazing. amazing. So when she will be born again, she will be 100%. Energy is always transformed. She will be a much evolved person, True. because there is only one thing you take from one life to another. Not your money, not your mother-in-law, not your wife, not your relationships, not your financial situation, Your karmas. not even your karmas. Okay, then your You only take your evolution. emotional experiences to the next life. Acha. Only. And emotional experiences make you the kind of person you are. True. So when she is gone from this life to another life, she's gone a much happier person. Absolutely. She's gone a much more satisfied person. When she'll be born in the next lifetime, these emotions will live with her like a DNA memory. Correct. That's evolution. Now she will not go through the same struggles as this lifetime in the next lifetime. तो मितेश